आज इस वीडियो में सब्सक्रिप्शन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज एट मार्च 18 और मार्च 19। आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 3,58,500, subscription outstanding as on March 18 30,000, subscription received in advance 31st March 18 22,500, subscription received in advance 31st March 19 30,500, subscription outstanding on 31st March 19 37,500, including 12,500 for the year ended 31st March 18। अब देखो एक चीज हमें पहले समझनी है, एक होता है ओन और एक होता है फोर। ओन का मतलब यह है इस डेट को टोटल, किसी एक डेट को टोटल, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च 19, ठीक है। तो इस डेट को टोटल बैलेंस शीट बनती है ना हमारी, तो अगर यहां जो भी अमाउंट है वो उस दिन टोटल है, ठीक है। अब आता है फोर, जैसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस पिछले साल मिली फॉर करंट ईयर, इस साल के लिए मिली, इस बार सब्सक्रिप्शन मिली, सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर में मिली फॉर नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब वो किसी खास ईयर से रिलेटेड है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बोलता है वो कि सब्सक्रिप्शन आपको मिली है ड्यूरिंग द ईयर 19 3,58,500, ठीक है। इसी से तो हमको शुरू करना है क्वेश्चन, तो 3,58,500। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18 30,000, ओके। 18 में 30,000 आउटस्टैंडिंग थी, कब है ये? ऑन 31 मार्च 18, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मार्च 18 को 22,500 पिछले साल आपको मिली थी एडवांस, ये पिछले साल की लायबिलिटी हो गई। फिर कहता है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19 13,500, 2019 में आपको 2020 के लिए मिले हैं 13,500, ये साल की लायबिलिटी है। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 19 37,500, ऑन 19 37,500, इसका मतलब 2019 में टोटल है ये 37,500, ठीक है। उसमें पिछले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है, या सिर्फ इस साल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल इस दिन 19 में 37,500 है, ठीक है। अब बात यह है, बोलता है इस 37,500 में क्या है? इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर 31 मार्च 18। बोलता है कि प्रीवियस ईयर के इसमें 12,500 है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 12,500 जो है वो किसका है? प्रीवियस ईयर का है, फॉर प्रीवियस ईयर, और टोटल ये है उस दिन ऑन। इसका मतलब अगर टोटल आपका 19 में 37,500 है, जिसमें 12,500 तो पिछले साल का ही है, तो करंट ईयर के लिए कितना है भाई? करंट ईयर के लिए 25,000 है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 12,000 है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 25,000 है, और इन दोनों का टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 19 37,500 है, ठीक है। तो ये फॉर और ऑन मैंने आपको समझाया था। अच्छा, अब बात ये आती है यहां पर कि अगर 30,000 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस कितने थे? 30,000, उसमें से अगेन प्रीवियस ईयर के करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग अभी भी चल रहे हैं, कितने? 12,500। तो आपको रिसीव कितना हुआ है भाई करंट ईयर में? 17,500। तो 17,500 रुपए आपको प्रीवियस ईयर के इस साल मिले हैं, क्योंकि हमें रिसीव्ड अमाउंट में से प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड ही लेस करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यह अमाउंट निकालने की यहां बहुत जरूरत थी। अब चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोलता है पिछले साल 30,000 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से कितने मिले? 17,500, तो भाई 17,500 हम लेस कर देते हैं। पिछले साल 22,500 रुपए एडवांस थे, किस साल के लिए थे? इस साल के लिए, उन्हें जोड़ देते हैं 22,500।
इस साल आपको एडवांस मिला है, इनकम इस साल की है नहीं, अगले साल के लिए, ठीक है, इसे लेस कर दो। तो 13,500 हमने ये लेस कर दिए। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? हालांकि टोटल तो 19 में 37,500 है, लेकिन इसमें करंट ईयर का तो सिर्फ 25 है, तो करंट ईयर का इसमें हम यहाँ 25 जोड़ेंगे, ना कि 37,500। इसी फिगर को हमको निकालना था। ओके, अब इसको टोटल कर देते हैं। तो ये टोटल होता है 4,06,000। इसमें से इसको हम लेस कर देते हैं तो 3,75,000 रुपए की हमारी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आती है। इसी को हम इधर लिख देंगे 3,75,000। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19। A club has 200 members, each paying an annual subscription of ₹1,000. The receipts and payment account for the year showed a sum of ₹2,05,000 received as subscription। उसके बाद इसने कुछ हमें और डिटेल दी है। बोलता है कि पिछले साल की 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थी और आपको इस साल अगले साल के लिए मिले हैं 40,000 रुपए, और बोलता है पिछले साल इस साल के लिए मिले थे 14,000 रुपए। ठीक है जी। सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर, इसने इस बार हमको इनकम दे दी है। इनकम कैसे निकालते हैं? जितने मेंबर होते हैं, ठीक है, और एक मेंबर जितना हमको अमाउंट पे करता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी इनकम आ गई। ठीक है, जिसे हम एड लेस करके पिछले क्वेश्चनों में निकालते रहे हैं। खैर, इस बार इसने हमको इनकम दे दी है, तो ये जो हमारा लास्ट में आता है ना इनकम 2 लाख, ये वो दे दी है इसने हमको। ओके, अब बोलता है कि इस बार जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 2,05,000। फिर बोलता है आपको पिछले साल 30,000 रुपए मेंबर्स ने टोटल देने थे। देखा जाए तो पिछले साल की हमारी असेट थी। ठीक है, फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है 19 में आपको मिली है 40,000। तो करंट ईयर में अगर एडवांस मिली है तो अगले साल के लिए है भाई। और बोलता है पिछले साल आपको एडवांस मिली थी 14,000 रुपए करंट ईयर के लिए, तो ठीक है, पिछले साल की तो लायबिलिटी थी वो। ओके, अब 30,000 रुपए जो पिछले साल हमें लेने थे इस साल मिले हैं, तो वो तो 2,05,000 में आ गए होंगे, उनको लेस करो। तो 30,000 को हम यहां से लेस कर देते हैं। इसके बाद 14,000 रुपए आपको पिछले साल ही दे दिए थे इस साल के लिए, उन्हें जोड़ देते हैं। तो 14,000 रुपए हमने ये जोड़ दिए। अब बोलता है 40,000 रुपए आपको इस साल मिल गए थे अगले साल के लिए, वो इनकम तो इस साल की है नहीं, उसे लेस कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं 2,19,000 में से आपके गए 70, 1 लाख आपका 49,000। इतना जो है अमाउंट करंट ईयर के लिए मिला है। क्यों? आपको टोटल 2,500 मिला था, लेकिन उसमें से कुछ तो आपको अगले साल के लिए था, कुछ पिछले साल का था, तो और कुछ 14,000 पिछले साल ही मिल गया था। तो 1,49,000 1,49,000 करंट ईयर के लिए मिला है। ओके, तो बल्कि मिलना कितना चाहिए, इनकम कितनी थी आपकी, ये करंट ईयर के लिए मिला है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। और जबकि हमारी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितनी है, 2,02,000 मेंबर थे और एक आदमी दे रहा है 1,000 रुपया हमको, एक मेंबर। अब इसको इसमें से लेस कर देते हैं, 1,49,000 क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। तो इसका मतलब 51,000 जो है हमारा इस बार का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हो गया। हमको मिलना इतना चाहिए, मिला सिर्फ हमको 1,49,000 है, तो 51,000 हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 19। और इसने हमें कुछ आइटम दिए हैं। बोलता है सब्सक्रिप्शन पिछले साल की 20,000 एरियर थी, इस बार की 18,000 एरियर है। पिछले साल का एडवांस 13,000 था, इस बार का 11,000 एडवांस है। और बोलता है 2019 में टोटल 2,10,000 रुपए रिसीव हुए हैं। इसमें 6,000 तो हमारे पिछले साल के ही हैं, क्योंकि पिछले साल 20,000 आउटस्टैंडिंग थे ना, उसमें से बोलता है कि 6,000 ही मिले हैं। और बोलता है 4,000 हमारे डूब गए, मिलेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बना रहे हैं,
इस क्वेश्चन को तो हम सिंपली जैसे सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। हाँ, अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम जितने क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन काउंट सही करेंगे और इस क्वेश्चन को भी उस वीडियो में हम लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम पहले की तरह जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। तो बात यह है, हमको बोलता है कि टोटल 2,10,000 रुपए रिसीव हुए हैं इस साल। ठीक है, अब बोलता है नीचे कि पिछले साल 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आए होंगे ये एज असेट। इसके बाद 18,000 इस बार टोटल आउटस्टैंडिंग है ओन, क्योंकि जो इसने हमको डेट दी है कि 18,000 31 मार्च 19 को आउटस्टैंडिंग है और 20,000 31 मार्च 18 को आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब सबक्वेशन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 18 20,000, सबक्वेशन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 19 18,000। तो ये एज ऑन है, ऑन मतलब टोटल, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। ओके, अब नीचे आते हैं। बोलता है सबक्वेशन एडवांस था 13,000 पिछले साल का, तो ठीक है, पिछले साल की लायबिलिटी हो गई भाई ये। इसके बाद बोलता है 11,000 रुपए इस साल आपको एडवांस मिले हैं अगले साल के लिए, ये इस साल की लायबिलिटी हो गई। अब बोलता है इस बार जो 2,10,000 रुपए मिले हैं उसमें 6,000 रुपए जो हैं पिछले साल के हैं। ओके, यहां से तो देखो 6,000 ही लेस करना है हमको, जितना इस रिसीव्ड में पिछले साल का रिसीव्ड है। रिसीव्ड पिछले साल का 6,000 है। भाई बेशक हमारा पिछले साल 20,000 रुपए में लेना था, लेकिन उसमें से मिला तो 6 ही है, तो यहां 20 लेस नहीं होगा, 6 ही लेस होगा जो मिला है। अब बोलता है 4,000 डूब गए। ठीक है, अब देखो हमें पिछले साल 20,000 रुपए लेने थे, उसमें से आपके रिसीव हो गए इस बार 6,000 और बैड डेट हो गए आपके 4,000। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग आपका 2018 में 20,000 आउटस्टैंडिंग था और ड्यूरिंग 19 आपका 6,000 मिल गया और 4,000 बैड हो गया, तो भाई ये कंटिन्यू किया कि नहीं किया 19 के लिए। 2019 में फिर से 10,000 आउटस्टैंडिंग रह गया कि नहीं रह गया। इसका मतलब 2019 का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें 10,000 ये जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। तो अगर बोलता है 18,000 एज ऑन 19 था आउटस्टैंडिंग, तो उसमें आउटस्टैंडिंग आपका फॉर प्रीवियस ईयर 10,000 था और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 8,000 था, तभी तो इनका टोटल यहां पर 18 होगा। तो हमको यहां पर यह निकालना जरूरी था कि सबक्वेशन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है। यहां ऑन करंट ईयर तो दिया इसने, लेकिन फॉर नहीं मालूम था, तो फॉर के लिए हमने प्रीवियस ईयर का जितना कंटिन्यू हुआ था आउटस्टैंडिंग उसको वहां से निकाल बाहर किया है। अब ये जो इस बार का आउटस्टैंडिंग है उसको यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो आउटस्टैंडिंग का रहा। अब एडवांस, पिछले साल का एडवांस जोड़ते हैं हम क्योंकि इस साल के लिए, इस साल का एडवांस हम लेस करते हैं क्योंकि अगले साल के लिए। ठीक है, अब इसको हम टोटल कर देते हैं, तो ये है हमारा 2,31,000। ठीक है, इसमें से हम ये लेस कर देते हैं, तो ये आता है हमारा 2,14,000। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और यही हमारी इनकम साइड में हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 किए हैं। अब ये क्वेश्चन और जो कुछ पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन किए थे उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम सबक्वेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। थैंक यू।